विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और आज एक नए विकसित भारत के रूप में आने वाले समय में आदिवासी समुदाय के लिए तमाम योजनाओं के साथ में और भी योजनाओं का सूत्रपात होने वाला है। परंतु आज इन 4 प्रदेशों के हमारे आदिवासी भाई और बहनों के बीच में हमारे सबके नेता श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं और हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य है। इसलिए इस पंडाल में बैठा हुआ एक एक मेरा आदिवासी भाई और बहन उनके आगमन के साथ में गगनभेदी नारों के साथ में ताली के साथ में उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेशों का नेतृत्व हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आग्रह करता हूं ताली और बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जोरदार ताली बजाकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। पूरा सदन ताली बजाए। भारत माता की। एक बार पुनः आग्रह और निवेदन, जोरदार ताली बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी के जनजाति मोर्चे के द्वारा विशाल आदिवासी महाकुंभ में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं हमारे मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद सम्मानित समीर उरांव जी से आग्रह करता हूं कि आदिवासी जैकेट देकर हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और सभी से आग्रह है ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय समीर उरांव जी आदिवासी समाज का जैकेट देकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार ताली बजाएं, अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के हमारा आदिवासी साफा पहना रहे, स्वागत करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। सभी से आग्रह, जोरदार ताली बजाएं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष प्रथम श्रद्धेय आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को वनवासी राम का मेमेंटो देकर उनका सम्मान करें। आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी से आग्रह करता हूं। ये वनवासी राम का मेमेंटो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए और अब मैं निवेदन करती हूँ हमारे कर्मठ युवा एवं ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिवादन करें। उनके दूरदर्शी नेतृत्व, सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ जो हम विकसित और समृद्ध भारत के निरंतर प्रयास प्रधानमंत्री जी करते आए हैं, उनका विशेष रूप से धन्यवाद। देवी सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। और ये सभी योजनाएं सिर्फ रेल या सड़क के विस्तार की तरफ नहीं है, बल्कि इसके साथ मध्य प्रदेश के नागरिकों का और देश के नागरिकों को कनेक्टिविटी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और रोज़गार के अनेक अवसर के द्वार उनके खुलेंगे। तो मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप अपने कर कमलों द्वारा रिमोट का बटन दबाकर इन सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का आप लोकार्पण करें।
शिलान्यास करें। ये सभी योजनाएं विकसित भारत की तरफ, हमारे सभी शहरों को, राज्यों को जोड़ने की तरफ, कनेक्टिविटी देते हुए रोजगार प्रदान करने की तरफ 6 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण किया जा रहा है। ये योजनाएं हैं रतलाम स्टेशन का पुनर्विकास, इसके साथ साथ मेघनगर स्टेशन का भी पुनर्विकास, सीएम राय स्कूल राजला, यह एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, इसका भी आज भूमि पूजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगली परियोजना लेगेसी वेस्ट डंप साइट रेमीडिएशन प्रोजेक्ट, जिसमें 3 प्रोजेक्ट्स हैं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत। अगली परियोजना अमृत 2.0 के अंतर्गत शहरी जल आपूर्ति योजना, इसके अंतर्गत 14 स्कीम्स हैं। 14 नगरीय निकायों जल प्रदाय की लागत कुछ 310 करोड़ की परियोजनाओं का इनका लोकार्पण। और अब जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 7 इलेक्ट्रिक सब स्टेशंस का भी शिलान्यास, भूमि पूजन यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और अब तलावड़ा परियोजना, जो कि एक पेयजल आपूर्ति एवं सिंचाई योजना है, इसका भी आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज यहाँ पर इसका शिलान्यास। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री जी द्वारा एक विशेष घोषणा की जा रही है तंतेया मामा भील विश्वविद्यालय की, कुल लागत 170 करोड़ की है। इसके साथ साथ 11 अन्य योजनाओं का भी यहाँ पर देश को समर्पित किया जा रहा है। उज्जैन देवास इंदौर रेल लाइन का दोहरीकरण, इसके साथ साथ इटारसी नॉर्थ साउथ ग्रेड सेपरेटर यार्ड रीमॉडलिंग का भी, बड़खेरा बुधनी इटारसी रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन, इसका भी ये परियोजना का आज यहाँ पर देश को समर्पित किया जा रहा है। NH 47 पर हरदा से बैतूल सेक्शन का 4 लेन का निर्माण कार्य, इसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। NH 752D पर उज्जैन से देवास तक 4 लेन मार्ग का निर्माण जो किया गया है, उसका भी आज यहाँ पर लोकार्पण। NH 47 पर इंदौर से मध्य प्रदेश गुजरात बॉर्डर पर 4 लेन का निर्माण कार्य का भी यहाँ पर लोकार्पण देश को समर्पित किया जा रहा है। और अब चिचौली से बैतूल 4 लेन का जो निर्माण कार्य है, उसका भी लोकार्पण। इसके साथ साथ NH 552G पर उज्जैन से झालावाड़ और राजस्थान बॉर्डर तक 2 लेन का निर्माण। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर 50 ग्राम पंचायतों में नल जल योजना का भी आज लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। अमृत 1.0 के अंतर्गत नर्मदापुरम में जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण, बीइंग डेडिकेटेड टू द नेशन। और 6 इलेक्ट्रिक सब स्टेशंस का भी लोकार्पण, जिसकी कुछ कुल लागत 27 लाख की है। इसके साथ साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आहार अनुदान योगदान योजना के तहत लाभार्थियों को उनके अनुदान राशि की फरवरी 2024 की किश्त का वितरण किया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत झाबुआ ज़िले के 559 गाँव को 56 करोड़ अनुदान राशि डायरेक्ट ट्रांसफ़र की गई है। इसके साथ साथ 1.75 लाख लाभार्थियों को अधिकार अभिलेख वितरित किए जाएंगे ताकि वे आसानी से अपनी भूमि को गिरवी रख सकें या बेच सकें या खरीद सकें, वह सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकें। तो देवी सज्जनों, ये सभी 7,500 करोड़ की जो सौगात है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा
मध्य प्रदेश वासियों को, देशवासियों को देश की एवं जनजातीय समाज के कल्याण हेतु कार्यक्रमों पर एक लघु फिल्म। समाज में काम करने वाले ये देश के असली हीरो है, असली हीरो है। यही तो हमारे डायमंड है, यही तो हमारे हीरे हैं। जनजातीय समाज के आत्मसम्मान के लिए, आत्मविश्वास के लिए, अधिकार के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश में विविध, समृद्ध और गौरवशाली जनजातीय विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए इस समुदाय को विकसित भारत की संकल्पना का संवाहक भी बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राशन आपके ग्राम, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार एवं टंटिया मामा आर्थिक कल्याण जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन और जनजातीय गौरव दिवस मनाने, पेशा नियम लागू करने, राष्ट्रीय सीकल सेल एनीमिया उन्मूलन 2047 एवं वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर किए जाने के साथ साथ कई क्रांतिकारी निर्णयों से मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज के उत्थान एवं सर्वांगीण विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया परिवार की महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उनके परिवार के पोषण स्तर को सुधारने के लिए युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आहार अनुदान योजना संचालित की जा रही है। योजना में पात्र महिला हितग्राहियों को पूर्व में दी जाने वाली प्रतिमाह 1000 रुपए की अनुदान राशि को अब बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह के मान से दिया जा रहा है। इसी अनुक्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मध्य प्रदेश के 14 जिलों की महिला लाभार्थियों को फरवरी माह की आहार अनुदान राशि करीब ₹30 करोड़ तथा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत झाबुआ जिले के 559 गांवों में निर्माण कार्य के लिए करीब 56 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा रही है। इसके साथ ही आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा खरगोन में राशि ₹170 करोड़ की परियोजना लागत से क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय की घोषणा सहित मध्य प्रदेश के लिए करीब 1250 करोड़ रुपए की राशि के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। और दिव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत के इस संकल्प में सभी राज्यों को जोड़ना है, एक कनेक्टिविटी प्रदान करनी है जिससे सभी राज्य एक दूसरे के लिए अनेक संभावनाओं के द्वार खोल सकें। और जो NHAI की और इसके साथ साथ भारतीय रेल की आज परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, वे इसी दृष्टिकोण को समर्पित हैं। तो आइए अब NHAI और भारतीय रेल की परियोजनाओं पर देखते हैं एक लघु फिल्म। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गत दशक रहा है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का, स्टेशन पुनर्विकास का और लास्ट मील कनेक्टिविटी का, जिससे देश आज तेजी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर अग्रसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास। देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात दी है। इसी क्रम में 6,700 करोड़ रुपए की लागत से अधिक की 11 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया जा रहा है। आज लोकार्पण होने वाली परियोजनाएं हैं NH-47 पर 4 लेन हरदा से टीमा गांव तथा चिचौली से बैतूल 4 लेन का निर्माण कार्य। इससे इंदौर और नागपुर के बीच कनेक्टिविटी सुगम होगी। साथ ही हरदा और बैतूल क्षेत्र के किसानों और उद्योग के उत्पाद को नई मंडियों तक
आसान पहुंच मिलेगी, जिससे यहां आर्थिक विकास आएगा। NH 47 पर ही इंदौर से मध्य प्रदेश गुजरात बॉर्डर 4 लेन शेष भाग के निर्माण से मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने से झाबुआ, मंदसौर और धार जिलों में आर्थिक संपन्नता और खुशहाली आएगी। इस परियोजना के अंतर्गत दुर्घटना संभावित माचलिया घाट के ज्यामिति सुधार से 1 घंटे का सफर केवल 10 मिनट में पूरा होगा। NH 752D पर देवास से उज्जैन तक 4 लेन मार्ग बन जाने से उज्जैन से देवास और भोपाल के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। NH 552G पर उज्जैन से झालावाड़ और राजस्थान बॉर्डर तक 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर के निर्माण से उज्जैन, अगर, झालावाड़ से राजस्थान तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान होगी और साथ ही नलखेड़ा ग्राम में स्थित प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर तक पहुंच सुगम होगी। आज ही लोकार्पण हो रहा है होशंगाबाद जल प्रदाय परियोजना का। इस परियोजना से लगभग 62,735 हितग्राही लाभान्वित होंगे। उज्जैन देवास इंदौर रेल लाइन का दोहरीकरण और बरखेड़ा बुदनी इटारसी रेल खंड पर तीसरी रेल लाइन से ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी, जिससे यात्रा समय में बचत होगी। साथ ही कृषि और स्थानीय उत्पादों की तेज आवाजाही होगी। इटारसी नॉर्थ साउथ ग्रेड सेपरेटर के साथ यार्ड रीमॉडलिंग से इटारसी यार्ड में ट्रेनों का संचालन सुगमता से किया जा सकेगा। साथ ही इटारसी स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ियों को फ्लाईओवर से बाईपास किया जा सकेगा। दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर स्थित रतलाम एवं मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास भी आज ही किया जा रहा है। ये आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, जैसे कि चौड़ा फुटओवर ब्रिज, लिफ्ट, एस्केलेटर्स, प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग रास्ते, पार्किंग, कैफेटेरिया, प्रतीक्षालय आदि। इन परियोजनाओं से दुर्घटनाओं में काफी कमी आएगी। ट्रैफिक जैम से मुक्ति मिलेगी। महाकाल की नगरी उज्जैन तक श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और तेज होगी, जिससे पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा। किसानों की मंडी तक पहुंच सुगम होगी और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अमृत काल में मध्य प्रदेश देश को आर्थिक सुपर पावर बनाने की दिशा में एक सशक्त भागीदार बनकर उभर रहा है। मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने अभी अभी हमारे क्रांति सूर्य के नाम से टंट्या भील विश्वविद्यालय खोलने की स्वीकृति दी है, मैं आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को एक बार ताली बजाकर हमारे सभी आदिवासी भाई हमारे मुख्यमंत्री का स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। बोले भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में यद्यपि मैं समझ रहा हूं कि हम सब जिनको सुनने आए हैं उनके लिए कमी नहीं है। जोरदार ताली बजाएं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। केवल आधे मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि हम सब उनको सुनने आए। आज के इस अवसर पर, इस महाकुंभ में मध्य प्रदेश की धरती पर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी दूरस्थ अंचल से आए सभी भाई बहनों, समूचा मंच, मैं आज के इस अवसर पर इतना ही बताना चाहूंगा कि यहाँ इस मंच पर माननीय मोदी जी का आना यह हम सब के लिए नहीं, पूरे देश के लिए सौभाग्यशाली है। लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन आज ही इसी कार्यक्रम में हो रहा है। यह हम सबका सौभाग्य है। और उसमें भी सबसे बड़ा हमारा एक काम, इसी खरगोन के अंदर क्रांतिवीर टंट्या मामा के नाम से ये विश्वविद्यालय चालू हो रहा है और इसी अगले सत्र से चालू होकर के वो सौगात हमको मिलेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मैं अब आग्रह करता हूं कि टंट्या भील विश्वविद्यालय की जो सौगात मिली है उसका एक वीडियो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। मैं चाहता हूं कि वो वीडियो को चालू किया जाए और सभी से आग्रह कि इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये हमारे समाज का के नाम से विश्वविद्यालय खोला जा रहा है।
मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जननायक टंट्या मामा भील का नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी वीरों एवं सेनानियों में बड़े सम्मान और आदर से लिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टंट्या मामा के नाम से खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय की सौगात दी जा रही है। जनजातीय विद्यार्थियों के लिए समर्पित इस विश्वविद्यालय में खरगोन के साथ ही बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर और अलीराजपुर जैसे जनजातीय बाहुल्य वाले 5 जिलों के 83 महाविद्यालय जुड़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अपेक्षा अनुसार विश्वविद्यालय में परंपरागत विषयों के अतिरिक्त नवीन क्षेत्रों के रोजगार परक एवं कौशल उन्नयन के ऐसे पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे जो इस क्षेत्र के विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप होंगे। 60,000 से अधिक जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय का सीधा लाभ मिलेगा। 170 करोड़ की अनुमानित लागत से तैयार होने वाला ये विश्वविद्यालय सत्र 2024-25 से प्रारंभ होगा। मध्य प्रदेश के लिए ये गौरव की बात है कि भील भिलाला जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र के लिए विशेष रूप से समर्पित देश का ये पहला विश्वविद्यालय होगा। एक बार पूरा सदन ताली बजाकर टंट्या भील विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर हमारे सभी मंचासीन का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब हमें जिनका इंतजार है और लंबी प्रतीक्षा के बाद में जिनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होने वाला है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और आह्वान करता हूं कि हम सभी जनजाति बंधुओं को इस महाकुंभ में संबोधित करें और एक बार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। बाबा डूंगरदेव की, बाबा डूंगरदेव की। बदा भाई बहन ने राम राम, केम छो? देवाजिरी महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए सबसे पहले मैं झाबुआ की पावन मिट्टी को नमन करता हूं। आप सब इतनी बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं आप सबको, विशेष करके हमारी माताओं बहनों को और इस क्षेत्र के जनजातीय समाज को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप सबको देखकर मन में वैसी ही खुशी हो रही है जैसी अपने परिजनों से मिलकर के होती है। झाबुआ जितना मध्य प्रदेश से जुड़ा है उतना ही गुजरात से भी जुड़ा है। झाबुआ और इस पूरे इलाके की गुजरात से केवल सीमा ही नहीं लगती, बल्कि दोनों तरफ के लोगों के दिल भी मजबूती से जुड़े हुए हैं। गुजरात में रहते हुए मुझे यहाँ के जनजीवन से, यहाँ की परंपराओं से करीब से जुड़ने का अवसर मिला था। इसलिए
जब भी मैं आपके बीच आता हूं तो वो भाव ताजा हो जाता है। इन दिनों हमारे इस इलाके में तो भगोरिया की तैयारियां चल रही होगी, चल रही है ना। मैं आप सबको भगोरिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भगोरिया से पहले मुझे आप सबके बीच आकर ढेर सारी सौगात, विकास की योजनाएं आपके चरणों में सुपुर्द करने का भी सौभाग्य मिला है। कुछ देर पहले मैंने जाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, अलीराजपुर समेत पूरे एमपी के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। जाबुआ के किसानों के गांव भी समृद्ध हो, इसके लिए आज आदर्श ग्राम योजना की विकास राशि भी जारी हुई है। इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए आज मध्य प्रदेश में कई बड़ी रेल परियोजनाओं को भी शुरू किया गया है। आज से रतलाम और मेघनगर रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने का काम भी शुरू हो रहा है। जनजातीय समाज की मेरी करीब 2 लाख बहनों बेटियों के खातों में 1500 रुपये भी आज भेजे गए हैं। एक साथ विकास के इतने सारे काम ये बता रहे हैं मध्य प्रदेश में फिर से एक बार बनाई हुई ये डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम कर रही है। विकास के इस महाअभियान का श्रेय मध्य प्रदेश की जनता को जाता है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां आपके बीच आने से पहले मैंने देखा कि मेरी इस यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है। भांति भांति की बातें लिखी जा रही है, भांति भांति की बातें बोली जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में जाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। एमपी ने ये भी बता दिया है कि भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकारों के प्रति जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है।
इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार, 24 में फिर एक बार, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में जो हमें भारी जन समर्थन किया है, हमारे इतने सारे साथियों को विजयी बनाया है। आपने हमारे पर जो विश्वास रखा है ना, मैं आज फिर एक बार गारंटी देता हूं कि इस विश्वास के अनुरूप हम दिन रात आपके लिए काम करेंगे। साथियों, कुछ दिन पहले जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लेकिन लाओगे कैसे? मैं आपको एक जड़ी बूटी देता हूं, दे दूं? मैं पब्लिकली जड़ी बूटी दे रहा हूं। देखिए, आपको बस आज से यहां से जाकर के एक ही काम करना है, ज्यादा नहीं, एक ही काम। क्या काम करना है? पिछले 3 चुनाव में आपके यहां पोलिंग बूथ में क्या रिजल्ट आया था वो निकालो। पोलिंग बूथ में कमल पर कितने वोट पड़े थे उसका हिसाब निकालो। निकालोगे? 3 चुनाव का निकालोगे? फिर उसमें जिस समय सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसको जरा लिख लो कि इस पोलिंग बूथ में पिछले चुनाव में 3 में ये सबसे ज्यादा वोट मिले थे। लिख लोगे? जरा जवाब दीजिए, लिख लोगे? फिर आप तय करना कि अब जो ज्यादा से ज्यादा वोट बूथ में मिले थे उसमें इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए। करेंगे? यानी आपके पोलिंग बूथ में जितने वोट ज्यादा पहले मिले थे उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है। लाएंगे? हिसाब किताब करेंगे? एक एक मतदाता की सूची बनाएंगे? सरकार के काम उसको बताएंगे? उसने कौन कौन सी योजना का लाभ उसके घर तक पहुंचा है ये बताएंगे उसको, और जिसको अभी पहुंचा नहीं है उसको विश्वास देंगे कि मोदी जी फिर से आकर के काम पूरा करेंगे। बताओगे? अब एक पोलिंग बूथ में अगर आप नए 370 वोट 370 वोट આપણે ગુજરાતીમાં 370 કહીએ ને, હા, 370 वोट अतिरिक्त होने चाहिए। अगर ये मेरे हर बूथ में हो गया
तो 370 पार पक्का करेंगे। साथियों, विपक्ष के लोगों को जमीनी हकीकत का ये आईना मध्य प्रदेश ने पिछले चुनाव में जनता का मिजाज क्या है वो दिखा दिया है। मध्य प्रदेश को मौका मिला इसलिए दिखा दिया, लेकिन ऐसा ही मिजाज हिंदुस्तान के कोने कोने में है। मैं अभी दक्षिण में गया था, राम मंदिर को लेकर के मेरा एक अनुष्ठान चलता था और मैंने वहां जो भाव देखा, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान। मेरा कार्यक्रम नहीं था पब्लिक का, मैं तो अपना पूजा पाठ के लिए गया था, लेकिन हजारों हजारों की तादाद में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ रहे थे। मैंने देश की ताकत को, देश के आशीर्वाद की ताकत को, माताओं बहनों के आशीर्वाद की ताकत को अनुभव किया है। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि आपके इस सेवक को आप इतना प्यार करते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। शायद कितने जन्मों का पुण्य होगा, तब जाकर के मुझे आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर आता है। मेरे प्यारे जनजातीय समाज के भाइयों बहनों, 23 में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी विधानसभा चुनाव में, 24 में पूरा सफाया होना तय है। साथियों, डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती है, मध्य प्रदेश एक उत्तम उदाहरण आज पूरे देश के सामने है। बीते वर्षों में मध्य प्रदेश ने 2 अलग अलग दौर देखे हैं। एक डबल इंजन सरकार का ये दौर और दूसरा कांग्रेस के जमाने का काला काल। कम उम्र के युवाओं को शायद याद भी नहीं होगा कि आज विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ रहा मध्य प्रदेश भाजपा सरकार आने से पहले देश के सबसे बीमारू राज्यों में गिना जाता था। मध्य प्रदेश को बीमारू बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी गांव, गरीब और आदिवासी इलाकों को लेकर कांग्रेस का नफरत भरा रवैया। नफरत, नफरत, नफरत। इन लोगों ने न कभी आदिवासी समाज के विकास की चिंता की, न उसके सम्मान के बारे में सोचा। इनके लिए तो जनजातीय लोगों का मतलब केवल कुछ वोट होता था, सिर्फ वोट होता था। इन्हें गांव, गरीब, पिछड़ा की याद तब आती थी जब चुनाव की घोषणा होती थी। साथियों, ये अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी सरकार थी जिसने पहली बार आदिवासी हितों के लिए नया मंत्रालय बनाया, अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट निकाला और आदिवासी इलाकों का विकास, आदिवासी लोगों का विकास, आदिवासी बेटे बेटियों के भविष्य के लिए पूरी व्यवस्था। ये हमारी बीजेपी की सरकार है जिसने वन उपज पर एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि की।
ये बीजेपी की सरकार है जिसने एमएसपी के दायरे में वन उपज की संख्या को करीब 10 से बढ़ाकर 90 के आसपास पहुंचा दिया। ये बीजेपी की सरकार है जिसने देश के आदिवासी इलाकों में वन धन केंद्र खोले हैं ताकि आदिवासी उत्पादों को नए हाट, नए बाजार मिले। भाई और बहनों, हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए तो जनजातीय समाज हमारे देश का गौरव है। हमारे देश के उज्जवल भविष्य की गारंटी ये मेरा जनजातीय समाज है। आपका सम्मान भी और आपका विकास भी ये मोदी की गारंटी है। आपके सपने, आपके बच्चों के सपने, नौजवानों के सपने, ये मोदी का संकल्प है। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का फैसला मोदी सरकार ने किया। टंटिया मामा के बलिदान को याद कर आज बलिदान दिवस मनाया जाता है। उन्हीं के नाम पर आज मैं युवाओं के लिए क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय की घोषणा कर रहा हूं। आज और भी एक महत्वपूर्ण दिवस है। आज तिलक मांझी, हमारे तिलका मांझी जी, हमारे आदिवासी समाज का गौरव, उन्होंने बिहार के भागलपुर में अंग्रेज 1784 में 1784 में यानी 1857 से भी पहले हमारे तिलक मांझी जी ने भागलपुर के कमिश्नर किलिनलैंड को तीर मार करके मार दिया था अंग्रेज को। आज ऐसे वीर पुरुष की जन्म जयंती भी है जब मेरा आदिवासी समाज मेरे सामने बैठा है। आज जो कार्यक्रमों की रचना हुई उसके कारण अब झाबुआ, रतलाम, खरगोन, धार और आसपास के युवाओं को, आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए न गुजरात जाना पड़ेगा, न इंदौर, उज्जैन के चक्कर काटने पड़ेंगे। साथियों, गुजरात में मैंने देखा था कि आदिवासी पट्टों में स्कूलों की कमी के कारण बच्चों को स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ता था। मैं मुख्यमंत्री बना तो इन पट्टों में मैंने स्कूल खुलवाए। मैं आपके बाजू में, यानी पता ही नहीं चलता कि मध्य प्रदेश है कि गुजरात है, यहां के गांव-गांव जाता था, भिक्षा मांगता था और घर घर जाके कहता था कि मुझे भिक्षा में वादा दो, वचन दो कि आप अपनी बेटी को पढ़ाओगे। मैं मुख्यमंत्री था। 13, 14, 15 जून 40-45 डिग्री तापमान रहता था, चारों तरफ गर्म हवाएं चलती थी। तब मैं
जाफा के बगल में दाऊद के जंगलों में छोटे छोटे गांवों में जाकर के बेटियों को उंगली पकड़ करके स्कूल ले जाने का काम करता था। अब आदिवासी बच्चों के लिए मैं देश भर में एकलव्य आवासीय स्कूल खुलवा रहा हूं, रेसिडेंशियल स्कूल। कांग्रेस ने इतने वर्षों में, इतने साल उनको काम करने का अवसर मिला था, सिर्फ 100 एकलव्य स्कूल खोले थे, वो भी वहां जहां उनके बड़े बड़े बाबू बैठे थे। जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में ही इससे 4 गुना ज्यादा एकलव्य स्कूल खोल दिए हैं। एक भी आदिवासी बच्चा शिक्षा के अभाव में पीछे रह जाए, ये मोदी को मंजूर नहीं है। साथियों, हमारा आदिवासी समाज हजारों वर्षों से वन संपदा से अपनी रोजी रोटी चलाता है। कांग्रेस के समय आदिवासियों के उस अधिकार पर कानूनी पहरे लगा दिए गए थे। वन संपदा कानून में बदलाव करके हमारी सरकार द्वारा आदिवासी समाज को वन भूमि से जुड़े अधिकार लौटाए गए हैं। इतने वर्षों से आदिवासी परिवारों में सिकल सेल एनीमिया हर वर्ष सैकड़ों लोगों की जान ले रही थी। केंद्र और राज्यों में दोनों जगह कांग्रेस ने इतने वर्ष सरकार चलाई, लेकिन उन्होंने असमय मृत्यु को प्राप्त होते जनजातीय युवाओं की, बच्चों की चिंता नहीं की। उन्हें पता था कि भोले भाले आदिवासी लोग बीमारी के लिए उनकी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानेंगे। ये चुनाव का मुद्दा नहीं होता था, लेकिन साथियों, हमारे लिए वोट नहीं, आपकी जिंदगी मायने रखती है। हमने वोट बैंक के लिए नहीं, आदिवासी समाज के स्वास्थ्य के लिए सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ अभियान शुरू किया है। ये कांग्रेस और हमारी नीयत में फर्क बताता है। ये नीयत का फर्क ही है कि आज हमारा आदिवासी समाज सम्मान के साथ विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। ये नीयत का ही फर्क है कि हमने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बना दिया है। साथियों, आज स्वामित्व योजना के माध्यम से लोगों को उनकी जमीन के कागजात दिए जा रहे हैं। कुछ देर पहले यहां भी 1,75,000 लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र दिए गए हैं। ये अधिकार पत्र नहीं, ये आपकी जिंदगी में सुरक्षा पत्र भी है। ये सिक्योरिटी की गारंटी का पर्चा है। वो सुरक्षा पत्र जिनसे हमारे परिवारों को भूमि विवादों से सुरक्षा मिलती है। वो सुरक्षा पत्र जो हमारे परिवारों को सूदखोरों के कर्ज से सुरक्षा देते हैं। आप पहले की उस स्थिति की परिकल्पना करिए जब किसी व्यक्ति को अपनी ही संपत्ति के किसी विवाद के लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे। 2-2 पीढ़ी कोर्ट के चक्कर काटने में ही पूरी हो जाती थी। जब किसी लोन के लिए सूदखोरों से मिन्नत करनी पड़ती थी, जब पढ़ाई के लिए किसान को जमीन बेचनी पड़ती थी। आज एक स्वामित्व योजना
मेरे देश के गांव गरीब को इन सब मुश्किलों से बचाती है। साथियों, आज जो सबसे वंचित है, सबसे पिछड़ा है, हमारी सरकार में वो सबसे पहली प्राथमिकता है। समाज में जो सबसे आखिरी वर्ग होता था, हमने विकास में उसे सबसे पहला दर्जा दिया। बेटा, तुम्हारा हाथ दुख जाए, दर्द करेगा, बहुत बहुत तूने किया। मिल गया मुझे बेटा, मिल गया मिल गया तेरा प्यार अब तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा। अब हाथ नीचे करो, मुझे मिल गया। शाबाश, समझदार हो। जो सबसे गरीब थे, आज सबसे पहले सरकार उनके लिए योजनाएं बनाती है। सबसे आखिरी गांव, सबसे आखिरी वर्ग, ये कौन लोग थे? इनमें से ज्यादातर हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़ा, ऐसे वंचित समाज के लोग थे। इसलिए सबसे पिछड़े जनजातीय समूहों के लिए हमने पीएम जन मन योजना शुरू की। जो जनजातीय समाज अब तक विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ था, जनमन योजना के तहत उनका तेज विकास शुरू किया गया है। इसका लाभ यहां इस क्षेत्र की बैरा, भारिया और सहरिया जैसे जनजातीय समूह को होने वाला है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में हजारों करोड़ रुपए के कार्य पीएम जन मन योजना के तहत कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के जरिए जबुआ के भी 550 गांवों में विकास के काम हो रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार एमपी में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही ध्यान दे रही है। कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में एमपी को रेलवे के विकास के लिए जितना पैसा मिला, आज हम उसे 24 गुना ज्यादा पैसा एमपी के लिए भेज रहे हैं। 24 गुना ज्यादा। आज भी मैंने करीब 3,500 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। 3,500 करोड़ रुपए की लागत के नेशनल हाईवेज का भी आज लोकार्पण हुआ है। आप सोचिए, आज एक एक सेक्टर में एमपी के विकास के लिए हम इतना ज्यादा पैसा भेज रहे हैं। वो कौन से इलाके थे जहां रेल की, सड़क की, बिजली की, रोजगार की सुविधाएं नहीं पहुंचती थी? इनमें से अधिकांश जनजातीय और ग्रामीण इलाके ही थे, क्योंकि कांग्रेस को आपके गांव की नहीं, उनको तो अपने महलों की चिंता थी। कांग्रेस ने इन इलाकों की जो उपेक्षा की, उनके बनाए गड्ढे भरने के लिए आज हम पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। इसलिए
कांग्रेस के लोकल नेता भी अपने आला कमान से कहने लगे हैं कि हम मोदी के खिलाफ वोट मांगने जाएं तो किस मुंह से जाएं। उन बेचारों की मुसीबत तो है जो नेता अब पार्टी में थोड़े बहुत बचे हैं, उनमें भी कोई अब जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता है। सुना है कि इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने खूब भगदड़ भी मची हुई है। जनता की उपेक्षा करने वालों का यही हश्र होता है। कांग्रेस अब अपने पापों के दलदल में फंस चुकी है। वो उससे निकलने की जितनी कोशिश करेगी उतना ही और धंसेगी। साथियों, आज इस अवसर पर मुझे आपको कांग्रेस की साजिशों से भी आगाह करना है। अपनी हार सामने देखकर कांग्रेस और उसके साथी अब अपने आखिरी दांव पेच इस्तेमाल करने में लग गए हैं। कांग्रेस और उसके दोस्तों की दो ही ताकत है। जब ये सत्ता में रहते हैं तब लूटते हैं, जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो लोगों को लड़वाते हैं। यानी लूट और फूट, यही कांग्रेस की ऑक्सीजन है। इनको बंद करते ही कांग्रेस पार्टी का सियासी दम टूटने लग जाता है। ज्यादातर राज्यों में सरकार से बेदखल करके जनता जनार्दन ने इनकी लूट के रास्ते बंद कर दिए हैं। अब ये वापस कुर्सी पाने के लिए जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, इलाके के नाम पर टूट करवाने में, फूट करवाने में लगे हुए हैं। लेकिन देश इनकी हरकतें देख रहा है। देश इनके मंसूबे सफल नहीं होने देगा। साथियों, कांग्रेस के भीतर आदिवासी समाज के लिए नफरत कूट कूट करके भरी पड़ी है। ये लोग आदिवासी समाज के वोट मांगने तो आपके पास आते हैं, लेकिन जब आदिवासी समाज से पहली बार एक महिला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस उन्हें रोकने के लिए, उन्हें हराने के लिए दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। देश को कांग्रेस की वो करतूत याद है। चुनाव आने पर ये लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं तो करते हैं, लेकिन मोदी जब हर गरीब के लिए, दलित, पिछड़ा, आदिवासी के लिए पक्के घर बनवाता है तो ये मोदी को गालियां देते हैं। मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने करीब 45 लाख परिवारों को पक्का घर दिया है। 65 लाख से ज्यादा परिवारों को पानी के लिए नल के कनेक्शन मिले हैं। बीच में जितने दिन इनकी सरकार रही, इन्होंने गरीबों तक ये लाभ पहुंचाने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की थी। एमपी के लोग उनके वो पाप भूले नहीं हैं। तालवाड़ा बांध परियोजना के पूरा होने के बाद झाबुआ, रतलाम और धार के
हजारों गांवों को पानी पहुंचेगा। इन कामों के लिए इस क्षेत्र के लोगों को, यहां के मेरे आदिवासी भाई बहनों को इन कामों के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ा। लोग ये बातें भूलते नहीं हैं। कांग्रेस के लोग समझ लें, ये मेरे आदिवासी भाई बहन समय आने पर हिसाब चुकता कर देते और पक्का चुकता करते हैं। जनता ने कांग्रेस को जो जवाब अब तक दिया है वो तो अभी ब्याज का जवाब है। कांग्रेस का पूरा हिसाब तो अभी बाकी है। साथियों, डबल इंजन सरकार की मेहनत से एमपीए के, हमारे एमपी के युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की अपनी एक पहचान बन रही है। यहां की पिथौरा पेंटिंग, गलसन माला, बाग प्रिंट साड़ी, सूट और जैकेट, इन सब के लिए बड़ा बाजार तैयार होने लगा है। मुझे पता चला है कि यहां की बहनों ने स्वयं सहायता समूह बनाकर शहद, पापड़, आचार और श्रीअन्न का अपना ब्रांड भी शुरू किया है। सब जगह यहां के उत्पादों को खूब पसंद किया जा रहा है। इस बजट में हमारी सरकार ने लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है मेरा। गांवों में स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली 3 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनेगी, ये मोदी की गारंटी है। लखपति दीदी अभियान का बहुत बड़ा फायदा महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को भी हो रहा है। केंद्र सरकार नमो ड्रोन दीदी अभियान के तहत देश के 15,000 स्वयं सहायता समूहों को आधुनिक ड्रोन भी देने जा रही है। बहुत ही जल्द नमो ड्रोन दीदी झाबुआ में भी कृषि क्रांति करती हुई दिखाई देने लगेगी। साथियों, आदिवासी शिल्प, कला और उत्पादों की तो अब देश और दुनिया में पहचान बन गई है। आदिवासी समाज के पारंपरिक हुनर को रोजगार के अवसरों को बदलने के लिए हमने जो प्रयास किए हैं उनके परिणाम भी आने लगे हैं। आदिवासी कला और उत्पादों के लिए दिल्ली में इन दिनों आदि महोत्सव भी चल रहा है। आदि महोत्सव में पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं। जिस समाज को पिछली सरकारों ने पिछड़ा बताकर जंगल तक सीमित कर दिया था, आज उसका गौरव पूरा विश्व जान रहा है। मुझे विश्वास है आप सबके आशीर्वाद से ये मध्य प्रदेश के विकास की जो संकल्प यात्रा शुरू हुई है वो और गति से आगे बढ़ेगी। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए और आज पूरे देश में आदिवासी क्षेत्रों में लोग टीवी के माध्यम से स्थानीय लोग इकट्ठे होकर के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग दूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ, और जो इतनी बड़ी तादाद में आए हैं उन सबका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। आवाज हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंच सकती है आपकी। तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। अब इस आदिवासी महाकुंभ के समापन अवसर पर मैं आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय अशोक नेते जी को आमंत्रित करता हूं। हम सबका आभार व्यक्त करें। सभी को नमस्कार। देश के लोकप्रिय नेता, विश्व गुरु और देश के यशस्वी पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम सबको बहुमूल्य मार्गदर्शन किया और यही नहीं तो हम सब के विकास के लिए मंच पे कई योजना के बारे में घोषणा भी की। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी जनजातीय मोर्चा के तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मंच पे बैठे सभी नेताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और मेरे सामने बड़े संख्या में उपस्थित